गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो रूहानिका को अपनी पूरी स्टोरी बता रही रहती है, जिसमें वो उसको अपने पास्ट लाइफ के बारे में ये बताती है कि जब तनिष्का थी तो तनिष्का ने उसे मिला, उसके साथ वो थोड़ा सा उसका लवी डवी मूवमेंट्स हुए और उसके बाद उन दोनों ने अपने आप को एकदम क्लियरली एक दूसरे को अपनी एज अ गर्लफ्रेंड बताया। और वो कैंटीन में जब जाती है तो वो उसे बोलती है कि यार प्लीज़ मेरे लिए सॉन्ग गाओ, तो वो सॉन्ग भी गाती है, पहला नशा पहला खुमार। और ये सारी बातें वो रूहानिका को बता रही रहती है। अब उसके आगे रूहानिका बस अपनी आंखें फाड़ते हुए उसकी तरफ देख रही रहती है और कहती है व्हाट, यू गाइस हैव अ लवी डवी मोमेंट्स। तो स्मृति अपनी थोड़ी सी आंखों को नीचे करते हुए और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि हाँ। तो वो कहती है वाओ दैट इज अमेजिंग। तो स्मिति बस उसकी तरफ क्वेश्चनिंग मतलब नसों से देखते हुए रूहानिका को शायद वो ये पूछना चाहती थी कि तुम्हें बुरा नहीं लगा। तभी रूहानिका उसकी नसों को समझते हुए कहती है कि ओ होल्ड ऑन स्मृति, वो तुम्हारा पास था और पास के बारे में जान के मुझे कोई इतना बुरा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारी प्रेजेंट हूँ और तुम मेरे साथ हो, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बट यार मुझे एक बात की थोड़ी सी शिकायत है तुमसे। तभी स्मृति कहती है क्यों, क्या शिकायत है। कहती कभी ये लवी डवी मोमेंट्स तुमने मेरे साथ तो नहीं करे। तो वो हंसते हुए बोलती है ये लवी डवी मोमेंट्स तुम्हारे साथ पॉसिबल होते तो मैं कब की कर चुकी होती। वैसे थोड़ा बहुत पॉसिबल होता है बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें सही भी नहीं है। तो कहती है सब सही होता है यार, तुम किस तो कर देती हो मुझे, उसके आगे भी तो कर सकती हो ना। तो स्मृति कहती है क्या तुम मेरे साथ ये एक्सपीरियंस करवाना चाहती हो। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम समझो ये पॉसिबल नहीं है और ये गलत चीज़ है। आई मीन इट वॉज अगेंस्ट द नेचर कि ये चीज़ मैं तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि ये करना सही नहीं होता है। तो रूहानिका कहती ओ कम ऑन स्मृति, अगर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ये करो तो ये अगेंस्ट द नेचर नहीं होगा ना। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें इजाज़त दे रही हूँ तो तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रही हो। तभी स्मृति कहती है आई नो बट बट आई डोंट वांट टू रूइन आवर रिलेशनशिप्स बाय इन्वॉल्विंग इन दिस, बिकॉज हमारा रिलेशनशिप प्योर और पेंटोनिक्स है, मतलब बहुत प्योर है और मैं ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करके उसे नहीं करना चाहती। हाँ मुझे तुम्हारे साथ करने की इच्छा है, स्मृति कहती है। तभी रूहानिका कहती है ओ तो इच्छा है तो कभी पूरी तो करो, मुझे भी तो कभी वो तुम्हारा लवी डवी मूवमेंट्स और वो सब देखने का मौका मिले, कभी तो मेरे साथ भी ये सब करो। तभी स्मृति बोलती इसलिए मैं तुम्हें ये स्टोरी नहीं सुना रही थी, लेकिन अगर तुम्हें ये स्टोरी सुनने का तुम मेरे पीछे इस तरीके से पढ़ोगी ना तो मेरे को नहीं करना, मैं आगे नहीं सुनाऊंगी। तभी रूहानिका कहती होल्ड ऑन, चलो मैं मजाक कर रही हूँ, आई नो। अगर तुम्हारे अंदर कोई इस तरीके की हाँ डिज़ायर होती या तुम्हारे अंदर इस तरीके की होता तो तुम मेरे साथ कब का वो सब कर चुकी होती, कभी मुझे इतने प्यार से नहीं रखती। बिकॉज तुम्हारा और मेरा प्यार रूहानी है ना कि जिस्मानी है, मैं समझ सकती हूँ। तो तभी स्मृति उसके पास आती है और रूहानिका के फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मैं उस चीज़ों को गंदा नहीं करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठ के बात करना, तुम मुझे सुनती हो, तुम मुझे समझती हो, तुम मुझे देखती हो, तुम मेरे साथ ऐसा महसूस करती हो, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत सा पल है। मैं ये फिजिकल होकर इन सबको रूल नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपनी भूख नहीं मिटाना चाहती और ना मेरे अंदर कुछ इस तरीके से है। मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, ये बोलती है हमारी स्मृति रूहानिका को। रूहानिका को बोलती है मैं समझ सकती हूँ बट आगे क्या हुआ था स्टोरी में, अब तो मुझे बताओगी कि नहीं। तो कहती है तो तुम्हें सुनना है, तो कहती है कि हाँ मुझे सुनना है। एंड वन मिनट स्मृति, अगर तुम अपनी स्टोरी स्टार्ट करोगी और उसमें ये जो तुम्हारा लवी डवी मोमेंट्स जो होंगे उसे स्किप मत करना, उसे काटना नहीं है। बिकॉज यू प्रॉमिस मी कि यू विल बी गोइंग टू शो मी एवरी सिंगल डिटेल्स ऑफ इट, सो प्लीज़। तो वो हंसते हुए बोलते हैं कि मैं तो सोच रही थी कि मैं ये सब स्किप कर दूं और पूरी फास्ट एंड फॉरवर्ड करके स्टोरी सुना दूं।
तो कहती है कि नहीं, तुम्हें सुनाना है तो तुम मुझे ऐसे ही सुनाओगी, वरना मैं नहीं सुनूंगी। तभी रूहानिका की ऐसे जिद भरी बातें सुन के बोलती है कि पर तुम्हें हर्ट होगा तो फिर। तो तभी रूहानिका को बोलती है, स्मृति 4 बार बोल चुकी हूँ, वो तुम्हारा पास्ट था, पास्ट के बारे में सुन के मुझे वो हर्ट नहीं होगा, बट अगर एट प्रेजेंट तुम किसी और के साथ होती तो मुझे हर्ट होता। अरे तुम उस समय की बात बता रही हो जिस समय तो मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ थी ही नहीं, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन उस समय से कहीं ना कहीं मैं उस खुश नसीब हूँ कि उस समय बीतने के बाद तुम आज मेरे साथ हो। तो मुझे ये जानना है कि क्या हुआ था, क्योंकि मुझे ये जानना है कि दुनिया की सबसे मोहब्बत करने वाली तनिष्का तुम्हारे पास थी, फिर आज तुम यहाँ इस दौड़ पे आके कैसे खड़ी हुई हो, मुझे ये जानना है। प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ अबाउट इट एंड डोंट स्किप एनी सिंगल मूवमेंट, क्योंकि मैं ये कहानी को इमेजिन कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि मेरी मेरी आंखों के सामने ये पूरा पिक्चराइजेशन चल रहा है, तो प्लीज़ तुम मुझे बताओ। तभी वो कहती है कि चलो स्टोरी के ऊपर चलते हैं। जब जब मैंने गाना गाया, मतलब स्मृति ने जब वहाँ पर गाना गाया, तो तनीषा मुझे वहाँ पर देख रही थी। तनीषा बाहर जब उतरती है, जब मैं गाना गा के उतरती हूँ, तो तनीषा मुझे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, और मैं इस बात पे शर्माने लग जाती हूँ। तभी तनीषा मुझे कान में आके धीरे से कहती है, शर्माना कम करो स्मृति, यहाँ पे सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। और वैसे भी तुम्हारी फ्रेंड जो पारुल है ना, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, 360 डिग्री के एंगल से वो सोचती है बंदी, वो कुछ भी सोच रही है, जाओ ध्यान रखो अपना। तो वो कहती है कि ठीक है, और ऐसे करके वो मेरे सर पे हाथ फेरते हुए चली जाती है। स्मृति वहां पर ऐसे टर्न होके देखती है, तो पारुल उसके पास आके बोलती, यार तूने गाना इतना अच्छा गाया, अगर तुझे इतना अच्छा गाने का शौक है तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू इतना अच्छा और इतना प्यारा गाना गाती है। यार देखना कितना सुंदर गाना गाया था, आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहती है कि हाँ, बट मैं गाना गाते टाइम थोड़ा सा सहम सी गई थी, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा गलत वलत भी गा रही थी। तो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गाना तूने बहुत सही गाया है। तो वैसे ना तेरे गाना सुनते टाइम ना सबसे ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा खुश अगर कोई हुआ है तो वो तनिष्का थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तेरा उसके साथ ना, मतलब जो मतलब फ्रेंडशिप थी वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो कहती है कि हाँ, अ, वैसे वो बहुत हैप्पी दिख रही थी गाना सुनते समय। एंड वैसे भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये गाना तो उसके लिए गा रही है, स्मृति एकदम से बोलती है। तभी वो से बोलती है, ऐसा नहीं है, वो तो नॉर्मल गाना गा रही थी, वो तो मैं इसलिए कल से खुश थी ना कि हमारे बीच में सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है, हमारी फ्रेंडशिप हो चुकी है, बस यही एक रीज़न था। तो कहती है अच्छा ठीक है, चल मुझे प्रफुल्ल बुला रहा है, मैं उधर जाती हूँ। कहती है ठीक है। थोड़ी देर में वो लोग कैंटीन में बैठते हैं। जब वो कैंटीन में बैठती है तो उसके सामने ना पार्थ आकर बैठता है। पार्थ बोलता है, स्मृति तू बहुत अच्छा गाना गाती है यार, मुझे पता नहीं था। तो वो कहती है कि हाँ थैंक यू सो मच। और ऐसी बस वो दोनों ऐसी नॉर्मल बात कर रहे रहते हैं। पीछे से एक हैंड जो हमारी स्मृति के शोल्डर पर जाता है। जैसे स्मृति के शोल्डर पे पीछे से कोई हैंड आता है तो एकदम से टर्न होती है। तब वो उसे बोलती है कि माय डियर बेबी जस्ट टेक इट। और ऐसे वो रखती है, और वो सामने ना बहुत प्यारी सी आइसक्रीम रखी रहती है, और वो आइसक्रीम रहती है बटर स्कॉच वाली, जो उसके सामने वो रखती है और उसे कहती है कि ये खा लेना, और ये तुम्हारा, तुमने गाना इतना ब्यूटीफुल गाया उसके लिए है। और ऐसे बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वो पार्ट कहता है, वाह यार तेरे पास तो इतनी अच्छी दोस्त है कि जो इतना अच्छा गाना गाने पे इतना अच्छा सा गिफ्ट देती है, हमें तो साला वो भी नसीब नहीं होता। तो वो कहती है बस कुछ नहीं कहती है, और वो चुपचाप वहाँ पर वो खाने लगते हैं। फिर इसी तरीके से जो इन दोनों के बीच में आंखों आंखों में थोड़े से सिंगल सिंगल क्यूट क्यूट से मोमेंट्स हो रहे रहते हैं। थोड़ी देर में वो यहाँ से उठती है और उठकर यहाँ से चली जाती है। वो अपने स्कूल, मतलब अपनी जो क्लासेस होती है, जो पीरियड्स लंच ब्रेक के बाद जितने भी पीरियड्स होते हैं, क्लासेस अटेंड करनी रहती है, वो सारे क्लासेस को अटेंड करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर जो हमारी तनिषा रहती है वो भी अपने पढ़ाई के लिए चली जाती है। जैसे ही स्कूल का जब छुट्टी होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा से स्मृति की छुट्टी पहले हो जाती है और तनिषा की छुट्टी लेट होती है। जब तनिषा की छुट्टी लेट हो रही थी तो स्मृति वहाँ से निकल जाती है। वो एकदम से बाय वगैरह कहती है पारुल को, प्रफुल्ल को, पराग को, एंड साथ ही साथ पार्थ को।
वो सबको अच्छे से बोल के वहाँ से जा ही रही रहती है। तभी वो कॉरिडोर से वहाँ से जा रही रहती है और आगे जाने के बाद एक हाथ आता है और वो हाथ एकदम से स्मृति को पकड़ता है, अपनी ओर खींचता है। स्मृति बहुत ज़्यादा डर जाती है। स्मृति ऐसा लगता है कि उसको उसके साथ कोई एकदम से इन्वॉल्व हो गया, वो एकदम से डांटने लग जाती है। पर जैसी वो एकदम से उसकी तरफ देखती है तो वह कहती है कि तुम आउट ऑफ योर माइंड हो क्या, तुम मतलब मुझे कहीं पर भी पकड़ रही हो। तो कहती है कि हाँ, क्यों, अभी दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढूं क्या पकड़ने के लिए। तो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। तो वो कहती है कि तो फिर कहते हैं कि कुछ नहीं, चलो तुम बोलो। तो फिर वो उसे बोलती है कि मैं ये सोच रही थी कि हमें कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। तभी स्मृति उसे कहती है कि हाँ, बिताते तो हैं एक दूसरे के साथ वक्त। तो वो कहती है कि तुम अपना कॉलेज ख़त्म कर लो, फिर उसके बाद हम एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करेंगे। तो कहती है कि वो सब तो ठीक है, बट मैं कुछ और सोच रही थी। तो वो बोलती है कि क्या। तो वो कहती है चलो। ऐसे हाथ पकड़ती है वो और उसे वहाँ पर ना एक क्लासरूम खाली रहता है और उस क्लासरूम खाली के अंदर वो लेकर आती है और वहाँ पे उसका हाथ पकड़ के उसे एकदम दीवार से लगा देती है और उसे डोर लॉक कर देती है। तो कहती है कि क्या कर रही हो तुम खाली रूम में, कोई आ गया तो कहती है कि वैसे भी तुम्हारा स्कूल ख़त्म हो चुका है और अभी यहाँ पे कौन आएगा। तो कहती है तुम्हारा तो कॉलेज स्टार्ट है ना, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है। तो कहती है अपोजिट बिल्डिंग में तो कॉलेज है मेरा, मैं चली जाऊँगी। तो कहती है तुमने अपना लेक्चर बंक किया क्या। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने लेक्चर बंक किया। तो कहती है क्यों। तो कहती है क्योंकि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने का बहुत मन कर रहा था। तनिष्का कहती है। तो वो कहती है कि आई नो तुम्हारा मन कर रहा था, बट तुम ऐसे ही सबसे ऐसे ही मिलती रही तो फिर बहुत मतलब ऐसे तुम सबसे ऐसी मिलती रहोगी तो यार ये तुम पढ़ोगी कब, ऐसे वो बोलती है। तो वो उसे बोलती है क्यों, पढ़ लूँगी मैं, तुम्हें मेरी पढ़ाई की बड़ी चिंता हो रही है। तो कहती है तनिष्का, पढ़ाई की तो चिंता रहती है ना। तो वो कहती है कि अच्छा, तुम्हें पता है पढ़ाई कब अच्छे से होती है। तो वो कहती है कि हाँ, जब आप टेंशन फ्री रहते हो, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, तब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। स्मृति कहती है। तभी वो कहती है एग्जैक्टली, और मेरा भी स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। तभी स्मृति कहती है वो कैसे। तो कहती है क्योंकि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने का बहुत मन कर रहा था और मेरा दिल बहुत ज़्यादा ज़ोरों ज़ोरों से धड़क रहा था, तुम्हें यकीन नहीं होता है। और ऐसे कह के वो स्मृति का हाथ अपने चेस्ट पे रख देती है और कहती है देखो। तो वो जैसे ही अपना हाथ उसके चेस्ट पे लेती है कहती है ये तो काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। तो कहती है हाँ, तो सोचो मुझे कितना स्ट्रेस है। तो वो कहती है हाँ, लगता तो है, पर अब क्या करना है। तो कहती कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस मेरा स्ट्रेस रिलीज़ करने में मेरी मदद करनी है। तभी स्मृति कहती है कि ओके, बट कैसे। तो तनिषा कहती है जो जो मैं करूँगी वो में बस तुम्हें मेरा साथ देना है, एंड आई होप कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड का इन सब चीज़ों में साथ दोगी ना। ऐसे तो करोगी नहीं ना उनके साथ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए कि तुम ना करो प्लीज़। तो वो कहती है कि ओके फाइन, ठीक है, करना क्या होगा। तो वो एकदम से जो हमारी तनिषा रहती है वो स्मृति के चिन को ऊपर करती है और उसे अपनी ओर खींचती है और अपना लिप उसके लिप पे लगा देती है और काफ़ी पैशनेट तरीके से उसे किस करने लगती है। यहाँ पर सबसे पहले वो थोड़ा सा दूर होती है और दूर होने के बाद सोचने लगती है कि ये क्या है। बट वो एकदम से ऐसे दूर होके बोलती है, स्मृति बोलती है कि तनिषा तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये चीज़ें करना कुछ सही है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो वो उसे बोलती है कि यार स्ट्रेस है मुझे, मेरा स्ट्रेस कम करने के लिए मुझे करने तो दो किस। तो कहती है कि बट समझो ना। तो कहती है कि क्या समझना है। और ऐसे कह के और जम जम के उसके लिप पे किस कर रही रहती है। उसके मतलब उसने अपने दोनों हाथों से उसकी जॉ लाइंस को पकड़ा रहता है और उसके ऊपर मतलब किस करने के बाद उसके फोरहेड पे किस करती है, फिर उसके नोज पे किस करती है, फिर उसके बहुत टाइटली उसे पकड़ के अपने उसके कमरों पे हाथ डाल के उसके लिप को बहुत प्यार से किस कर रही रहती है और प्यार से उसके लिप पे किस करे ही जा रही रहती है और उन दोनों के बीच में बहुत डीपली लिप किस हो रहा रहता है। थोड़ी देर में वो दूर होती है। तो वो कहती है कि क्या हुआ। तो वो कहती है आई मिस यू। तो वो कहती है कि आई मिस यू टू।
तो कहती है कि ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा न्यू फीलिंग है। और क्या कहूँ, कल से जब से तुमने मुझे वो लव किया है ना, मेरे में तो रहा ही नहीं जाता तुमसे एक पल के लिए दूर। यू नो व्हाट, लहू मुँह लग गया वाली किस्सा हो चुका है। तो वो कहती है ओ रियली, और ये बोलकर वो उसके उसके करीब आती है और उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लगती है और बहुत प्यार से उसे किस कर रही रहती है, बहुत पैशनेट तरीके से। थोड़ी देर में इन लोगों को एकदम से हड़बड़ाहट होती है और हड़बड़ाहट ऐसे रहती है कि कोई है, और वो लोग एकदम से डर जाते हैं और दूर होते हैं, जिसमें स्मृति की सांसें बहुत जोरों जोरों से और जोश जोश से एकदम बढ़ने लगती है। वो बढ़ते हुए सोचने लगती है कि बाप रे क्या हो रहा है। तो वो एकदम से डर जाती है। तभी तनिषा उसके लिप पे हाथ रख के बोलती है रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, हम दोनों लड़की हैं, कोई हमारे ऊपर शक भी नहीं कर सकता है, तुम थोड़ा सा शांति से तो रहो। तो वो कहती है कि वो सब तो ठीक है, बट बट देखो ना। तो वो कहती है कि हाँ देख लूंगी सब कुछ। फिर वो थोड़ा सा बाहर जाती है गेट ओपन करके, तो वो वॉचमैन रहता है। वॉचमैन वहां पर ये देखता है कि भाई स्कूल में सब कुछ खाली हो गया है कि नहीं। तभी वो उसे बोलती है कि वॉचमैन है तो तुम्हें चलो यहाँ से निकलते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों वहाँ से निकलते, एक दूसरे का हाथ पकड़ते कॉरिडोर से निकलते हैं। और फिर इस आगे जाने के बाद इस डोर पे, मतलब लेफ्ट साइड पे जो डोर रहता है, वहाँ से वो अंदर चली जाती है अपने क्लासेस अटेंड करने के लिए तनिषा। और यहाँ से सीधे जाकर वो बाहर निकल के अपने हॉस्टल की तरफ चली जाती है। और वो दोनों वहाँ पर जाते हैं, काफ़ी अच्छे से मिलते हैं और काफ़ी अच्छे से मिलते हैं और एक दूसरे को नहीं, हॉस्टल में चले जाते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारी तनिषा रहती है वो काफ़ी अच्छे से मिलती है बाकी सब लोगों से, और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। वहाँ पे आर्यन देखता है कि जो उसके जो नेक पे है ना, वो हल्के से मार्क्स है, मतलब हल्का, मतलब मार्क मीन्स लाइट वाला मार्क रहता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी नेक पे मार्क है, समथिंग इज हैपन। तो कहती है यार मॉस्किटोज इतने सारे हैं, मॉस्किटोज रहते हैं तो काट देते, तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो। तो उसे बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। और ये बोलकर वो वहाँ से मतलब जाने वाली रहती है। तभी वहाँ पर सबसे पहले जो वो जाने वाली रहती है, तो तभी वहाँ पर जो हमारा आरुष रहता है वो आता है और बोलता है कि तनिषा, वो मैं सोच रहा था कि मुझे स्मृति से मिलना है, तो तुम बताओ कि स्मृति किस टाइम पे ज़्यादा फ्री रहती है। तभी तनिषा उससे बोलती है फिलहाल तुम्हें क्यों स्मृति से मिलना है। तो वो कहती है कि यार क्यों क्यों ना मिलना है यार, वो इतनी स्वीट है और वी आर द गुड फ्रेंड्स राइट नाउ, तो मुझे उससे मिलना है। तो कहती है कि हाँ तो शाम को हम जब वॉक पे आते हैं तब मिल लेना। तो कहता है यार मैं उससे सोच रहा था कि मैं उसके साथ ना थोड़ा सा बाहर जाऊं वगैरह, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। तभी वहाँ पर वो बोलती कि कहाँ जाने का प्लान है। तो कह रहा था कि यहाँ पर ना इंडिया गेट करके है, मतलब यार ऑफ कोर्स हम दिल्ली में है, दिल्ली की सबसे फेमस जगह है इंडिया गेट, वहाँ से कुतुब मीनार, ये सब बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लेसेस है, वहाँ जाना चाहिए। तो कहता है तो कहाँ कैसे जाते हैं यहाँ पर। तो कहते कुछ नहीं यार, यहाँ से अपना जो हॉस्टल का कैंपस का गेट है वहाँ से हम बाहर जाएंगे, टैक्सी वगैरह पकड़ो वो डायरेक्ट वहाँ पहुँचाती है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद अपन वापस आ जाएंगे घूम फिर के, सिंपल है। आई नो यू आर लॉस्ट ऑफ द वर्ड अबाउट हर, बट यार तू चिंता मत कर, मैं तेरी फ्रेंड को अच्छे से लेके जाऊँगा और अच्छे से लेकर आऊँगा। तो वो कहती है ठीक है। और ऐसे बोलकर ना यहाँ पर तनिषा चली जाती है। तभी वहाँ से आरुष आकर बोलता है तो तू रेडी है ना, तेरी फ्रेंड को मैं लेके जा सकूँ। तो वो बोलती है मैंने कब कहा कि मैं रेडी हूँ, मैंने कहा ठीक है देख ले अपने हिसाब से। और ऐसे बोल के वो चली जाती है। फिर वो वहाँ पर अपना पूरा क्लासेस अटेंड करने लग जाती है। यहाँ पर जो 3 बजे जो हमारी स्मृति रूम पर पहुँचती है, वो अपना रूम वूम वगैरह क्लीन करती है, फिर अंदर आती है। फिर वो ना थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करती है, सब कुछ जो उसको पढ़ाई वढ़ाई करनी रहती है, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और इसी चीज़ के लिए तो उसके बाबा ने उसको वहाँ भेजा था, तो वो बहुत अच्छे से करती है। फिर थोड़ी देर के बाद पढ़ाई वढ़ाई होने के बाद यहाँ से जब शाम को टाइम होता है हमारी स्मृति का आने का, तो स्मृति जब हमारी तनिषा का आने का टाइम होता है, जब हमारी
तनिषा अंदर आती है तो स्मृति जो होती है उसका वेलकम करती है। तो वहाँ पर ना उसके जो बेड रहता है वहाँ पर उसकी जो लोअर टी शर्ट रहती है, जो उसकी घर की ड्रेस रहती है, वो निकाली हुई रहती है। वहाँ टॉवल रहता है। अंदर जाके देखो तो वहाँ पर ना फ्रेश होने के लिए वो हॉट वाटर जो रहता है उसको भी वो वहाँ पर हॉट वाटर तक रहता है, वो उसे भी वहाँ पर तैयार वैयार करती है। फिर उसके बाद ना वहाँ पर एक कोल्ड वाटर का वाटर भी रखती है कि ताकि वो पानी वानी पिए और ठंडा और अच्छा महसूस करे। तो ये सारा गेस्चर देखते हुए जो हमारी स्मृति जो हमारी तनिषा रहती है वो स्मृति को बहुत प्यार से देख रही रहती है और उसे बोलती है कि थैंक यू मेरे लिए ये सब करने के लिए। तो कहती है कि यू आर मोस्ट वेलकम यार, मैं तो करूँगी, ऑफ कोर्स आई एम योर गर्लफ्रेंड नाउ। तो उसे हंसने लगती है और कहती है यस यू आर माई गर्लफ्रेंड, और ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है। थोड़ी देर के बाद वो जाती है, फ्रेश होती है वगैरह सब कुछ आती है। फिर वहाँ से वो जब बाहर निकलती है तो उसे बोलती है कि यार वो मैं कुछ सोच रही थी। तभी स्मृति उसे बोलती कि क्या? तो कह रही थी कि अभी देखो 6 बज चुके हैं, हम आधे घंटे के बाद यहाँ से बाहर जाते। तो कहती कहाँ बाहर जाएंगे? तो कहती है अपन कुछ बाहर बाहर घूमने चलते हैं। तो कहती है कि हम इस कैंपस से अभी तक बाहर निकले भी नहीं है, अपन को कुछ पता भी नहीं है, स्मृति बोलती है। तभी यहाँ पर जो हमारी तनिषा रहती है वो कहती है ऑफ कोर्स हम कभी बाहर नहीं निकले, इसका मतलब हमें बाहर निकलना चाहिए और हमें यार यहाँ पे घूमना फिरना ये सब देखना चाहिए, बिकॉज यार अभी यही लाइफ है जीने की। फिर जब अपन अपने घर चले जाएंगे वहाँ पे बोरिंग लाइफ होगी, ये समय हमारा है स्मृति, हमें अपने इस समय को अच्छे से मस्ती मजाक और प्यार में बिताना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ जितना हम एक दूसरे को जानेंगे और घूमेंगे फिरेंगे उससे ज़्यादा अच्छा और क्या है। ऐसे ये बोलती है और ये बोलकर वो वहाँ से जो है जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो यहाँ से निकलती है और बोलती है। तो तभी ये दोनों ऐसे बाहर बैठे रहते हैं। तो थोड़ी देर में ना मतलब बाहर ऐसे ये लोग जाते हैं थोड़ा कैंटीन्स वगैरह में हल्का हल्का खाने के लिए, क्योंकि क्या है कि उनको इतना पता नहीं रहता कि बाहर खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कैसे रहेगा, इसलिए ना वो लोग वहाँ पे जाते हैं थोड़ा बहुत कैंटीन। तभी वहाँ पर ना जो हमारी तनिषा रहती है वो देख लेती है कि आरुष आ रहा है और उसे पता रहता है कि आरुष का ही ये प्लान रहता है कि उसको घुमाने के लिए जाना है। तो ये सोचकर ना वो क्या करती है, तो वो क्या करती है एकदम से हाथ पकड़ती है स्मृति का और बोलती है कि अपन लेट हो जाएंगे ना जाने के लिए, चलो चलो। तो कहती है बट मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है। तो कहती है ठीक है इसको पैक करा लेते हैं। वो फटाक से यहाँ से पैक करती है और पैक करने के बाद उसे बोलती है कि भैया जल्दी जल्दी पैक कर लो। पैक करने के बाद आरुष जैसी स्मृति के पास आने वाला रहता है, जो आरुष को उससे पहले ही वो लेकर चली जाती है तनिषा। आरुष देखता रह जाता है कि ये क्या था, पर तनिषा ऐसे गेस्चर करती है कि जैसे उसने उसको देखा ही नहीं है। तो आरुष ये सोचता है कि शायद इन लोगों को जल्दी होगी कहीं जाने के लिए और इसने तो अभी तक मुझे एक बार भी देखा तक नहीं है, यार ये मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करेगी। आरुष अपने आप को ही सेटिस्फाइड करने लग जाता है ये बातें बोलकर। थोड़ी देर के बाद जो स्मृति रहती है वो अपने रूम पर जाती है, उसे बोलती है कि कपड़े चेंज कर लो। तो वो कहती है कि यार कपड़े चेंज ठीक है बट मेरे पास तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। पर वो कहती है कि नहीं नहीं कर लो। थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से जाती है और यहाँ से जाकर अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती है और जिसमें ना उसके पास जो तनिषा ने ही पहले के जो अपने अच्छे अच्छे कपड़े थे वो दिए थे, तो वही वो कपड़े मतलब पहन लेती है। तो थोड़ी देर के बाद वो इतने प्यार से उसे देखने लग जाती है और कहती है कि यार तुम इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो, मेरा मन नहीं है तुम्हें बाहर ले जाने के लिए। लोगों ने अगर इतनी ब्यूटीफुल लड़की को देख लिया तो फिर होगा क्या, एक काम करते हैं अपन यहीं रुक जाते हैं। तो स्मृति बोलती है क्या मतलब? तो कहती है कि आई मीन टू से, ऐसे करके वो उसके और करीब आती है और उसे बहुत प्यार से किस करने लग जाती है, बहुत प्यार से। तभी वो उसे बोलती है कि नहीं तुम अभी नहीं, फिर अभी अपन को चलना चाहिए। थोड़ी देर में ये लोग यहाँ से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बाहर जाने के लिए वो यहाँ से बाहर जाते हैं और बाहर जाते टैक्सी लेते हैं। टैक्सी में जो बंदा रहता है वो उसकी तरफ ऐसे घूर घूर के देख रहा रहता है, जिसको देखकर ना उसे थोड़ा सा अजीब सा फील होता है ये हमारी स्मृति को।
तो तनिषा उसे बहुत अच्छे से कवर करती है स्मृति को, और वो सामने वाले ड्राइवर की तरफ बैक कैमरे से बोलती है कि गाड़ी आगे है, ज़रा पीछे की तरफ देखोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और ऐसे बोलने के बाद ड्राइवर भी समझ जाता है कि भाई बंदी तो बहुत तीखी मिर्ची है, और इस तीखी मिर्ची के साथ अगर हमें रहना है तो हमें ढंग से ही रहना पड़ेगा। और जिस तरीके से ऐसे बोलने के बाद वो चुपचाप रहता है और कुछ बोलता नहीं है। और वहाँ पे वो उसे बोलता है कि आपको कहाँ छोड़ना है मैडम? तो वो कहती है कि मुझे यहाँ पे इंडिया गेट की तरफ छोड़ दो, और वो इंडिया गेट की तरफ उसे छोड़ने के लिए रेडी रहता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है कि इंडिया गेट में जाने के बाद कैसे क्या होगा, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।